पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन के इस्तदा। पहला पॉइंट यह है कि एकतरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, हम इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। केस में असल दरख्वास्त गुजार कहाँ है? जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साल लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस समीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। लाहौर के अपीलेट ट्राइब्यूनल में 20 से ज्यादा अपीलें दायर। कराची और कोयटा में भी अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। लाहौर हाई कोर्ट में 9 अपीलेट ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिए गए। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। ट्रिब्यूनल पीटीआई का मौजूदा इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से खुलेआम रोका गया। हमारे 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड से ही जमहूरियत आएगी। इंतखाबात का किसी सूरत बायकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी शफाफ इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में गलत फैसला किया। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ तो एहतसाब जरूरी है। पाक फौज हमारी है, किसी इदारे या सरबराह से कोई इख्तलाफ नहीं। हम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़ाब्ता-ए-इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। मुल्तान और सियालकोट में इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक। मुल्तान और सियालकोट में तशहीरी होर्डिंग्स के खिलाफ ऑपरेशन। दोनों शहरों से उम्मीदवारों की तशहीरी बोर्ड्स हटा दिए। जाली रसीदें केस और जमानत कबलस गिरफ्तारी के 6 मुकदमात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 6 मुकदमात में जमानत कबलस गिरफ्तारी में 16 जनवरी तक तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ड्यूटी जज अहमद अरशद ने दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। दौरान इद्दत निकाह का मामला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं? कहते नहीं चला सकते। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद फरमा रहे हैं कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा दिया। बाजोड़, टांग और दीगर अजला में हमले हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमात उलमा इस्लाम इस वक्त दहशत गर्दी के निशाने पर है। गाड़ियों को गोलियां लगी हैं। मेरे होने ना होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इंतखाबात का माहौल भी दिया जाए। पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन कुछ दिन आगे जाते हैं तो कोई मुसायका नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। दहशतगर्दी की नई लहर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जा रहा है। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा।
मुस्तला तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। जो लोग उनके हिमायती बन रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें भी मालूम है जो हीरो बन रहे हैं वो वाज़े तौर पर इनके साथ हैं। कानून इसलिए नहीं होता कि दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाए। कानून का मकसद दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। हम बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं। मेरी 8 फरवरी को वोट डालने की मुकम्मल तैयारी है। हमारी कोशिश है इलेक्शन को यकीनी बनाएं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी देने में कामयाब होंगे। गुज़श्ता रात फजलुर रहमान की गाड़ी पर फायरिंग अलार्मिंग है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट ने खुरम लतीफ़ खोसा के खिलाफ FIR खारिज कर दी। अदालत का खुरम लतीफ़ खोसा और दूसरे साथी को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत के तलब करने पर खुरम लतीफ़ खोसा को लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को लगी हथकड़ियां भी खुलवा दी। नए साल के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मार्केट खुलते ही 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड। गुज़श्ता स्टॉक मार्केट में 2,210 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। कुटू पावर प्लांट में फनी खराबी बरकरार। 2 रोज गुजरने के बावजूद स्विच यार्ड के ब्रेकर की मुरम्मत ना हो सकी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की लोड शेडिंग। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध के बाइस बंद। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस। लाहौर के बाद कराची में भी स्मॉग। फिजा मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड। लाहौर में भी फिजाई आलूदगी AQI 199 तक रिकॉर्ड। आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदगी में दुनिया में तीसरे नंबर पर। मुल्क भर में मौसम सरमा रंग दिखाने लगा। शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे। अस्तोर में -16, स्कर्दू में -12, गिलगित में -9 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। ज़ियारत में पारा -1 तक गिर गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 917 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,56,562 अफगानियों की वतन वापसी हो चुकी। गैर कानूनी अफराद का इनखला तोरखम और चमन बॉर्डर से हो रहा है। इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात। हमलों में मजीद 180 से ज्यादा अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला। 6 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। खान यूनस और दीर बल्लाह के अतराफ भी हमले। गजा की 70% रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी 319 अफराद को शहीद कर दिया। 3800 से ज्यादा जख्मी। गजा में शहदा की तादाद 22,000 से ज्यादा। 57,000 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत। ज़मीनी ऑपरेशन में इसराइली फोर्सेस को हमास की सख्त मुज़ाहमत का सामना। सेहूनी फोर्सेस को भारी जानी नुकसान। 48 घंटों में इसराइली फौज की 26 गाड़ियां और टैंक तबाह। 15 इसराइली फौजियों को हलाक किया गया। तर्जुमान अल-क़साम ब्रिगेड का दावा। 4 दिनों में 42 मिशन मुकम्मल किए। 71 इसराइली गाड़ियों को तबाह किया। बुरेश पनाह गज़ीन कैंप के करीब इसराइली टैंक तबाह कर दिया। गजा के इलाके अल्तफाफ में दुश्मन की 5 गाड़ियों को निशाना बनाया। अल्तफा मोहल्ले में दुश्मन की गाड़ियों पर हमले में मुतादिद फौजी हलाक हो गए। खान यूनस के इलाके करारा में 3 इसराइली फौजी झड़पों में मारे गए। तर्जुमान अल-क़साम ब्रिगेड।
गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और बोस्टन में फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। आयरलैंड में मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी के लिए एहतजाजी रैली निकाली। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हज़ारों अफराद ने अमरीकी काउंसिल खाने के सामने एहतजाज किया। इराक में बच्चों का गजा के शोहदा से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी शहर रामुल्ला में गजा शोहदा के नामों से भरा तवील बैनर उठाकर एहतजाज किया गया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। अमरीका का बहिरा रोम से अपना जंगी बहरी बेड़ा हटाने का फैसला। अमरीका जल्द यूएसएस जिराल्ड फोर्ड को बहिरा रोम के पानियों से निकाल लेगा। हौसियों के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अब्दुल सलाम की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ख़िते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हौसी ईरान के अहम इत्तेहादी हैं। हौसियों के गजा की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल को सराहते हैं। जापान में ज़लज़ले से 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। हलाकतों की तादाद 13 हो गई, सैकड़ों जख्मी, मुतादिद घर तबाह। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में हज़ारों घर बिजली से महरूम, परवाजें और ट्रेन सर्विसेज भी मुतासर। 1 लाख शहरियों को नकल मकानी का हुक्म।